हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, मैंने कैंडल्स और सोप्स के लिए पोस्ट ऑलरेडी डाल दिया है, आप लोग जा कर के चेकआउट कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, कैंडल्स के पिक्चर्स अच्छे नहीं आए। लाइक आई डोंट नो मेरे कैमरे का क्या हो गया। वैसे भी इतना ख़राब पिक्चर्स भी नहीं आने चाहिए थे, बट देन कैंडल्स के जो रियल कलर्स है ना, द ब्लू, द ग्रीन, द ऑरेंज, वो एक्चुअली कैमरा में ठीक से दिख नहीं रहा है। एंड मैं जब कल रीडिंग करूँगी तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूँगी उन कैंडल्स के कलर्स को, ठीक है। वो मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल्स मैंने बनाया है इस बार, लैवेंडर और रोज़मेरी का, एंड लिमिटेड एडिशंस है, ठीक है। पैक ऑफ 2 है, उसके सारे चार्जेस वगैरह मैंने पोस्ट कर दिया है ऑलरेडी, आप लोग जा कर के चेकआउट कर सकते हो। एंड प्रोसेस बुकिंग के सेम होंगे। आपको इंस्टाग्राम या मैसेंजर पे मुझे मैसेज करना है, अपने डिटेल्स मुझे देने हैं, पूरा नाम, पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, और मैं आप लोगों को पेमेंट लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और यहाँ से आपका पार्सल सेंड कर दूँगी, ठीक है। ओके, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर मोर पंख बहुत दिख सकता है, ठीक है। फेदर्स, स्पेसिफिकली मोर पंख, वाइट फेदर्स, तो वाइट मोर पंख हो सकता है, या वाइट बेबी फेदर्स हो सकते हैं। आई एम हियरिंग कि कोई आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, लाइक कोई तारीफ़ कर रहे हैं आपके बारे में। आपने शायद कुछ नया ट्राई किया होगा रिसेंटली, प्रॉब्ली कुछ नया कपड़ा वगैरह आपने ख़रीदा है, कोई स्टाइल चेंज किया है। आई एम हियरिंग हेयर कलर किया है। आई एम सीइंग अ पेयर ऑफ शूज़, जूता ख़रीदा होगा, न्यू ब्रेसलेट्स, कुछ आपने नया किया, आपने अपना स्टाइल चेंज किया या स्टाइल में कुछ ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पर कोई है जो अगरबत्ती बना रहे हो आप, दैट्स रियली नाइस। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है, कोई यहाँ पर अगरबत्ती जला रहा है ये वीडियो देखते वक्त। लोग आपकी बेसिकली बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इस वक्त, दे आर सेइंग रियली नाइस स्टफ अबाउट यू। एंड अच्छी बात ये है कि कभी ये पर्सन जो इट फील्स लाइक कि किसी को यहाँ पर हायर किया गया था, लाइक बहला फुसला करके या पैसे दे करके आप पर नज़र रखने के लिए, या फिर आउट ऑफ गॉसिप वो आपके प्रॉब्ली कार्मिक्स इस पर्सन से बात कर रहे थे कि पता है जानेटियन ऐसी है, वैसे ही है, या जानेटियन ऐसा है, वैसा है, एंड ऑल दैट स्टफ। एंड ये पर्सन आपको देखते हैं, आपको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, एंड देन वो आपका फ़ैन बन जाते हैं। लाइक लिटरली दे आर लाइक, तुम कह तो रहे थे कि ये जानेटियन ठीक नहीं है, बट देन मुझे तो एक्चुअली उसकी ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। इट्स लाइक जैसे जैसे वो आपको स्टडी करते चले गए, आपको फॉलो करते चले गए, दे एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग यू। तो ये आप ये जो भी है, व्हाट डू आई कॉल दिस पर्सन, स्पाई, हायर्ड, आई डोंट नो, हायर्ड एनिमी, ठीक है, जो भी है आपका फ़ैन बन चुके हैं। एंड वो काफ़ी अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं आपके बारे में। दे आर सेइंग कि ओके, दे आर सेइंग दैट आप इमोशनली इस वक्त बहुत स्टेबल हो, देयर इज़ अ सेंस ऑफ पीस। प्रॉब्ली आप पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने मन की शांति के लिए, या फिर उन्हें बताया गया था कि आप डिसीजन बिल्कुल नहीं ले पाते हो, या इमोशनली अनस्टेबल हो, ठीक है, ज़्यादातर वक्त कंफ्यूज रहते हो। बट देन दे आर सीइंग कि आप एक्चुअली इमोशनली बहुत स्टेबल पर्सन हो, एटलीस्ट इस वक्त कंफ्यूज नहीं हो, आप क्लियर हो चुके हो बेसिकली कि आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है।
दे काइंड ऑफ ऑल्सो सरप्राइज्ड कि इस वक्त प्रॉब्ली मून साइकिल के चलते वो लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, बट देन जब वो आपको आपके तरफ देख रहे हैं, दे आर सेइंग कि नहीं आप तो बहुत स्टेबल हो, राइट। आपके यहाँ से कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, या फिर ओके आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें जानबूझ के आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स छुपा कर रखे हुए हैं। लाइक वो नहीं चाहते कि आपके दुश्मन को आपके कमज़ोर मोमेंट्स को देखने को मिले और उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले, आपको सफ़र करते देखने का सेटिस्फैक्शन मिले। बट देन आप जब भी सामने आते हो, प्रॉब्ली ये पर्सन आपके नेबर में रहते हैं, या अगर आप सोशल मीडिया पे हो, आप जब भी कुछ पोस्ट डालते हो, देयर इज़ अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एज अ सेंस ऑफ एक पीसफुलनेस है, एक स्टेबिलिटी है जो वो एक्चुअली आपके एनर्जी से सेंस कर पा रहे हैं। एंड वो अगर पास्ट में उन्हें बताया गया था या उन्हें लगा था कि आपका जजमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर आप बदला ले सकते हो, या फिर ज़बरदस्ती किसी के पीछे लग करके किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, मेंटली अनस्टेबल हो एंड ऑल दैट स्टफ, बट दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि एक्चुअली गलत आपके साथ हुआ है और आपने पलट के बदला नहीं लिया है, बल्कि आप खुद अपने आप को बेहतर बनाने में आपने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, एंड इट हैज़ एक्चुअली वर्कड आउट बिकॉज यू आर शोइंग अप एज द किंग ऑफ कप्स, वेरी स्टेबल, चीज़ों को अपने तक रखते हो, प्राइवेसी को मेंटेन करना आप जानते हो, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि आप सोशल मीडिया पे नहीं हो सकते, बट इट्स मोस्टली जितना ज़रूरत है उतना ही, बट पर्सनल लाइफ को पर्सनल या प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट कैसे रखा जाता है, एक्सक्लूसिव चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे किया जा सकता है, यू नो इट, ठीक है। दे फील कि आप किसी लंबे सफ़र से गुज़र के आए हो, लाइक प्रॉब्ली पास्ट में कुछ हद तक उन्हें पता था कि पास्ट में आपने थोड़े स्ट्रगल्स किए, थोड़ा स्टैगनेंसी, थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपने देखा होगा, बट नाउ यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस, ठीक है। कोई आपको देख करके बोल नहीं सकता है कि आपने कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम झेला भी था बोल करके, ठीक है। जैसे कि आपने अपने पीठ से खुद ही सारे धोखे के जो खंजर डाल दिए गए थे, आप खुद ही उन सारे खंजरों को बाहर निकाल चुके हो, विच टेल्स मी दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। वो लिटरली आपकी तारीफ कर रहे हैं, दिस माइट बी अ मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके स्ट्रेंथ को बहुत एडमायर कर रहे हैं, सो दिस माइट बी ओवरलुकर जो अब आपका फ़ैन बन चुके हैं, लाइक वो लिटरली आपको एडमायर कर रहे हैं, दूर से बैठ कर आपको एडमायर कर रहे हैं, दे एक्नॉलेजिंग, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पास में हो सकता है कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस में आप बंध गए थे, बट आप अपने खुद के विल पावर के ज़रिए मन की शक्ति से आपने खुद को उन सिचुएशन से बाहर निकाला, एंड it was very tough with that red color, that's a lot of red and yellow, that's root chakra and sacral chakra energies आपके लिए टफ रहा, बट देन आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल चुके हो, विच इज़ वेरी मच एकदम प्राउड मोमेंट है, इट्स रिमार्केबल एक्चुअली। या दे सेइंग कि आप बहुत ही एक्सक्लूसिव इंसान हो, बहुत सिलेक्टिव हो, ठीक है, चीज़ों को एक्सक्लूसिव रखना आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको कभी थर्ड पार्टी एनर्जी में रखा गया था, या थर्ड पार्टी एनर्जीज लाइक एक्सटर्नल एनर्जीज आपको परेशान करते थे, अब आप उन लोगों को एंटरटेन नहीं करते, ठीक है ना। आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो मैस्कुलिन हो सकते हैं जिन्होंने कभी आपको थर्ड पार्टी एनर्जी में रखा था, ट्रायंगल फॉर्म कर दिया था, आपके रहते रहते किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में वो इन्वॉल्व हो गए थे,
बेसिकली चीट किया था या आपके ऊपर किसी और को चुना था, किसी फैमिली को ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक पर्सन ही हो, मे बी वो अपने फैमिली को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे थे। ओके, टू द पॉइंट कि जहाँ पर वो आपको प्रायोरिटाइज करना भूल गए। बट नाउ दे आर एक्नॉलेजिंग कि उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। जो भी है, ये जो भी एनर्जी है ना, जो आप बैठ बैठ के अभी देख रहे हैं, चाहे ये आपका एक्स मैस्कुलिन हो, एक्स फ्रेंड हो, या फिर ये ओवरलुकर हो जिसे हायर किया गया था आपकी बदनामी करने के लिए, आपका तमाशा करने के लिए, आपकी बुराई करने के लिए, ये एक्चुअली आपको इस वक्त आपके डिवाइन लाइट को, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ को ज़बरदस्त तरीके से अप्रिशिएट करे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे हेल्प भी मांग सकते हैं, दे नीड हेल्प बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। या वो लिटरली आपके तरफ विद दैट नाइट ऑफ वॉन्स, वो लिटरली आपके तरफ मूव करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर उनके पास परमिशन नहीं है आपकी एनर्जी में एंटर करने की। लाइक यू आर वेरी हाईली प्रोटेक्टेड। इट्स लाइक यू ग्रोन अ लॉट। आपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स देखा है ना, इट्स नॉट दैट कि द गुड थिंग इज़, यहाँ पर मैं लिटरली आपकी तारीफ़ करूँगी कि आपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे ज़रूर है, पर आपने अपने मन को ना कठोर बनने नहीं दिया। ठीक है ना, कुछ लोगों के टॉक्सिसिटी के वजह से या बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को ना दबाया नहीं या ख़त्म करने की आपने कोशिश नहीं किया। एक पॉइंट पे हो सकता है गुस्से के ज़रिए आपने कहा होगा कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, बट देन यू रियलाइज्ड, बहुत जल्दी आपने इस बात को रियलाइज़ किया कि दूसरों के गलती की वजह से आप अपने आप को क्यों सज़ा दोगे, राइट? सो इट्स लाइक आप सतर्क हो गए, आप स्मार्टन अप हो चुके हो, आप उन टॉक्सिक एनर्जीज को रिकग्नाइज करके रफा दफा करते हो विद दैट डेविल एनर्जी। बट आप दूसरों के वजह से आप अपने मन को, अपने हार्ट चक्र को आप ब्लॉक नहीं करते हो। ठीक है ना, यू रिजर्व्ड योर सेल्फ, आप अपने आप को एक्सक्लूसिव बना चुके हो। इसलिए पहले जैसे आप अपने पार्टनर्स को या अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेशनशिप्स को एक्सक्लूसिव बनाते थे एंड आपकी सारी एनर्जी एक्सटर्नल था, ठीक है, या आप दूसरों की तरफ एक्सटेंड करते थे, अब आपने सारी एनर्जी अपनी तरफ मोड़ लिया है टू द पॉइंट, एकदम सही बात, टू द पॉइंट जहाँ पर आपने अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाया हुआ है इस वक्त। अब आप किसी और को एक्सक्लूसिव तभी बनाओगे जब वो अपने आप को आपके आगे प्रूव करेंगे विद दैट स्ट्रेंथ कार्ड। यू फाउंड दैट स्ट्रेंथ, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। आपके पास इस वक्त बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस मूव कर रहा है इस महीने में, जून के महीने में, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल है जिसे क्लोजर नहीं मिला है, जो आपकी तरफ मूव कर सकता है विद द डेथ रिवर्स्ड। इस पर्सन ने पास में प्रॉब्ली आपके जेनरोसिटी का, आपके अच्छाइयों का गलत फ़ायदा उठाया है। उन्होंने बहुत कुछ लोन फोन लिया होगा या झूठ बोल करके आपसे पैसे लिए होंगे, या आपने विश्वास करके उनके पास कुछ पैसे दिए होंगे जो उन्होंने उड़ा दिया, या झूठ बोल दिया कि चोरी हो गया एंड उन्होंने आपको लौटाया नहीं, कुछ पैसे गायब कर दिया। हियरिंग चोरी किया होगा आपसे, ठीक है, या दिस वाज अ मैरिज। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हस्बैंड है, ये लॉन्ग टर्म, ये पर्सन को आपने लॉन्ग टर्म देखा था, बट देन यू रियलाइज़ कि नहीं, ये पर्सन इतना टॉक्सिक है कि आप इनके साथ आप नहीं रहना चाहते हो, ठीक है ना। लेट्स जस्ट से कि इस पर्सन ने एक्चुअली आपको सिखा दिया कि आप क्या नहीं चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। लाइक दिस पर्सन वाज दैट टॉक्सिक। इसने वो सारे नेगेटिव चीज़ों को आपके सामने रख दिया, जिससे आप बोल सकते हो कि यू नो आई डोंट नीड दिस, ठीक है ना। वो कहते हैं ना
दिस पर्सन शोड यू व्हाट यू डोंट वांट एट ऑल। वही है, इस पर्सन ने आपको एक्चुअली वो डार्क साइड दिखा दिया जो आपको पता है कि आप नहीं चाहते हो। दे शोड यू व्हाट यू डोंट वांट, ताकि आप उस डायरेक्शन में मूव कर सको जो चीज़ें आप एक्चुअली चाहते हो। ठीक है ना। इस पर्सन के इस धोखे से आई विल से कि आपका जो फोकस है ना, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, प्रॉब्ली आप पहले इतना ज़्यादा गिविंग थे कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे। बीइंग एन टिपिकल इम्पैक्ट डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, नहीं ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी अच्छी क्वालिटी है कि आप दूसरों के भले के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे, जहाँ पर कहीं कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचने के लिए आपके पास समय नहीं बचता था। ठीक है ना। बट इस एक्सपीरियंस के बाद इस पर्सन ने आपको अपने आप से प्यार करना सिखा दिया, द टिपिकल कार्मिक रिलेशनशिप। ठीक है ना। कार्मिक बिहेवियर से उन्होंने जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना, और जिन चीज़ों चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने भले के लिए, अपनी खुशियों के लिए, उन्होंने उस डायरेक्शन में आपके फोकस को ना रीडायरेक्ट कर दिया कहीं ना कहीं, या उनके बिहेवियर से आपने अपने आप को रीडायरेक्ट कर दिया। सो इट हैज़ एक्चुअली प्लेड इन योर फेवर, जहाँ पर आप दूसरों के भले के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते थे कि तुम ये करो वो करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा। नाउ यू आर मोर लाइक मेरे लिए क्या सही होगा। तो इस पर्सन ने आपको सेल्फ लव के डायरेक्शन में मूव कर दिया। इवन टू सम एक्सटेंट, इवन इफ दिस इज़ अ कार्मिक एक्सपीरियंस, आई विल से इस पर्सन के चलते आप अपने स्पिरिचुअल साइड को ज़बरदस्त तरीके से इम्ब्रेस करने लगे, एक्नॉलेज करने लगे। लाइक इनकी टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल पाथ पे धकेल दिया टुवर्ड्स योर नॉर्थ स्टार। आई फील आप अपने राहु, नॉर्थ स्टार इज़ योर राहु, आपकी डेस्टिनी की तरफ आप लिटरली मुड़ चुके हो और उसी पर इस वक्त आप फोकस्ड हो। ठीक है ना। और ये पर्सन दूर से बैठ के आपको बस देख रहे हैं। ये पर्सन बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट इट्स लाइक ये पर्सन ना टेलीपैथिकली अपने आप से बहुत सारी बातें करते हैं, एंड इट्स लाइक खुद वो बैठ के ना ऐसे बात करते जैसे वो आपसे अगर आप उनके सामने होते तो वैसे ही वो आपसे बात करते, एंड वो होप कर रहे हैं कि टेलीपैथिकली आप उनकी बातें सुन लो बिकॉज इनमें हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आए। जैसे या दे काइंड ऑफ लॉस्ट इन द पास्ट। ये पर्सन बार बार करके अपने बिहेवियर पे सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सेइंग कि मैंने क्यों किया ये सब कुछ। इट्स लाइक ये पर्सन ना बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अगर ये आपको छोड़ के जाते हैं या आपको धोखा देकर जाते हैं, उन्हें कभी पलट के आपकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक काइंड ऑफ ये पर्सन ये मान के चल रहे थे कि आप डिज़र्व करते हो ये टॉक्सिक बिहेवियर, एंड इट्स फाइन टू मिसबिहेव विथ यू। ये पर्सन प्रॉब्ली काफ़ी सारे लोगों के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया, एंड दे नेवर थॉट कि ये दूसरों पर क्या असर करता है। पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कभी उन्हें लौट के आना होगा या कभी उन्हें माफ़ी भी मांगनी होगी या माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ जाएगी। दे एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ सक्सेस विथ यू। दे सी कि जिस पर्सन को उन्होंने छोड़ दिया था with that 5 and 6 and moving into 10, they are realizing, oh my god, this was the real person. But then it's more like I will still tell you guys कि अगर आपने इस पर्सन को एज अ टॉक्सिक पर्सन आपने डिक्लेयर किया था, आप जानते हो ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि इनके इरादे ठीक नहीं है। बिकॉज दे माइट कम टूवर्ड्स यू बिकॉज यू आर शाइनिंग राइट नाउ, इट्स नॉट लव। ठीक है। ये प्यार के चलते आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे, टू बी ऑनेस्ट। इट्स मोर लाइक कि आपके साथ जुड़ करके उन्हें क्या मुनाफा मिलेगा। सो बी लिटिल केयरफुल गाइज। दे सी अ लॉट ऑफ सक्सेस। इट्स लाइक अगर वो आपके साथ रहे तो उन्हें सब कुछ मिल सकता है। लाइक यू आर द सक्सेस, आप ही सक्सेस हो। आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि कोई भी आपके साथ जुड़ेगा, या फिर अगर आप किसी को अपने पास आने देते हो या किसी के साथ जुड़ते हो या किसी के
किसी का साथ देना अगर आप चुन लेते हो, वो पर्सन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसी है, ये पर्सन डिवाइनली गाइडेड फील करे आपके तरफ मूव करने के लिए। एट द सेम टाइम बार बार करके वो पास्ट में भी अपने आप को रिफ्लेक्ट, लाइक एवरी टाइम जब भी वो आपके तरफ आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं या विश करे कि वो आपसे टकरा जाए, या समहाउ आई डोंट नो, आई एम हियरिंग घर का एड्रेस आपका मिल जाए, वो ऑटोमेटिकली उन्हें पास्ट के बारे में याद आ जा रहा है कि उन्होंने कैसे कदम कदम पे आपके साथ मिसबिहेव किया था। इट्स लाइक देयर वर मल्टीपल टाइम्स जब उन्होंने अलग अलग तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया, एंड जैसे कि इस पर्सन ने जिस तरीके से आपको हर्ट किया ना, वो आंखों से दिखेगा नहीं। इट्स लाइक उन्होंने कभी आप पर हाथ नहीं उठाया होगा, ठीक है, बट इतना इमोशनल डीप लेवल पे, आपके सोल लेवल पे इन्होंने चोट किया कि आप पर असर तो हो रहा था और बहुत ही गहरे तरीके से असर हो रहा था, पर ये किसी को दिख नहीं रहा था। इट्स लाइक आप चुपचाप साइलेंटली सफ़र कर रहे थे और अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, समझ भी नहीं पा रहे थे कि आपके साथ हो क्या रहा है। इन्होंने ऐसा ही आपको हर्ट किया कि चोट भी लगेगा और दर्द का यू नो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चोट कितनी गहरी है। लाइक आप सबके सामने रहोगे बट किसी को भनक तक नहीं पड़ेगी कि आपके भीतर कितना बड़ा तूफान उठा हुआ है, कि आप कितने डीप लेवल पे यहाँ पर इंसल्टेड हुए हो या हर्ट हुए हो, वट एवर इट इज़। दिस पर्सन वॉज अ टिपिकल एसहोल, आई एम टेलिंग यू। ये नार्सिसिस्ट नहीं होता है, एकदम टिपिकल नार्सिसिस्ट। एनर्जी एनर्जी वैम्पायर से आई से मोर लाइक अ नार्सिसिस्ट एनर्जी। दिस इज लाइक चोट भी करेंगे पर निशान नहीं दिखेगा, पर दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि सालों लग जाएंगे उभरने में। वाह, उन्हें घबराहट भी हो रही है, पता है, इस वक्त गुस्सा भी आ रहा है, घबराहट भी हो रही है कि एक तरफ जहाँ पर आप अवेयरनेस में हो और कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हो, यू मिच्योर थ्रू दिस एक्सपीरियंस। लाइक उनके पागलपंती के चलते ही आप लेवल अप कर चुके, उन्होंने जो भी दर्द आपको दिया था आपने पूरा उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यू टर्न योर पेन इनटू योर गेन। एंड ये पर्सन अब स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें एंजाइटी अटैक्स हो रहे, पैनिक अटैक्स हो रहे आपका ग्लो अप देख करके। गिव मी वन लास्ट एडवाइस, ये पर्सन एक्चुअली आपके ऊपर कंट्रोल खो चुके हैं, सो आप अपने तरफ से ये चीज़ को क्लोज कर चुके हो, यू आर ओवर दिस पर्सन, ठीक है ना। आपने फाइनल डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है कंट्रोल रिवर्स के साथ, यस यू आर द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। बट इस पर्सन को लगता है कि कुछ अधूरा छूट गया है। ये पर्सन की आदत रही होगी, अगर ये नार्सिसिस्ट एनर्जी वैम्पायर है तो ये जानबूझ के लोगों को क्लोजर नहीं देते ताकि हर जगह पे वो जा कर के मुँह मार सके, अपने मर्ज़ी से लोगों के साथ खिलवाड़ कर सके। बट उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि आप एक अलग ही लेवल का हो भाई, ठीक है ना, और आप खुद ही अपने आप को क्लोजर दे दो कोई बिना इस पर्सन से कोई बात किए। लाइक यू डिड नॉट इवन नीड दिस पर्सन और आपने अपने आप को क्लोजर दे दिया। और अब इस पर्सन के मुंह पर दरवाज़ा बंद हो चुका है टू द पॉइंट कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें अधूरी रह गई है और ये पर्सन आप क्लोजर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आई फील कि आप लोग थोड़ा बहुत इंट्यूटिव लेवल पे आप महसूस कर पा रहे हो इन चीज़ों को, बट देन यू आर नॉट इवन बॉदर्ड। आप जस्ट यहाँ पर इस रीडिंग को इसलिए सुन रहे हो कि यू जस्ट वॉन्ट टू गेट अ कन्फर्मेशन कि मैं इंट्यूटिव लेवल पे जो फील कर रहा था या फील कर रही थी क्या वो सही है, दैट्स इट। बट इट्स लाइक यू आर नॉट इवन फ्लेक्सिंग, यू डोंट इवन केयर, एग्जैक्टली, यू डोंट इवन केयर। इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त ज़बरदस्त टावर मोमेंट सेट कर रहे हैं विद अ थंडरबोल्ट। दिस पर्सन इज लूजिंग इट, टू बी ऑनेस्ट, सीरियसली। जैसे कि आपका सक्सेस इस पर्सन को
ट्रांसफॉर्म कर देगा। इट्स लाइक आपका हर एक मूवमेंट, उन्हें छोड़ के जाना, अपने लिए स्टैंड लेना, इस तरीके से उनके मुंह के सामने सक्सेसफुल होना, ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली इस पर्सन को रियलिटी चेक्स देते हैं, जो उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक उनके ईगो को तोड़ता है। उनका ईगो कितना फ्रेजाइल है ना, उन्हें बार बार करके इस बात का एहसास दिलाता है। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो ऑब्सेस्ड, ये आपको देखना छोड़ नहीं पाते हैं। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। दिस इज द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन जो आपके ऊपर इस वक्त नज़र डाल के बैठे हुए हैं। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।